नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के दुनिया में पहला मकान इस पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पाठ प्रस्तुत करने से पहले मेरा निवेदन है, यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। पाठ्यांत व्याकरण पर चर्चा नहीं किया गया है और एक अंक का प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मित्रों, यह पाठ एक लेख है। इस पाठ के लेखिका डॉक्टर विजय गुप्ता है। डॉक्टर विजय गुप्ता के बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल इस पाठ का लेखिका विजय गुप्ता, ये सिर्फ यह ध्यान रखिए। और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगा और इस पाठ में प्रश्नों की संख्या कम है। मित्रों, आप जानते हैं, पहले मानव जंगलों में गुफाओं में वास करता था, आदि मानव के रूप में। धीरे धीरे अपने आसपास की प्रकृति से, आसपास की पशु पक्षियों से वो धीरे धीरे कुछ न कुछ सीखते आया और अनागरिकता से नागरिक बन गया। इसी एक उनकी सीख, मकान बनाने के बारे में उनकी सीख को दिखाने वाली एक पाठ है। यह पूर्वोत्तर भारत में सिंगोपो नामक आदिवासियों में कही जाने वाली घटना है। उसमें किंद्रू लालिम और किंचा लालीधाम नाम का 2 युवक थे। वे मकान बनाना चाहते थे, इसलिए वे मकान बनाने के तरीके को जानने के लिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो कुछ भी मनुष्य सीखा, जंगल में रहने वाला मनुष्य जो पशु पक्षियों से सीखा, आसपास के वातावरण से सीखा, प्रकृति से सीखा। ऐसे दोनों किंद्रू लालिम और किंचा लालीधाम दोनों युवक पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में हाथी मिला और उनसे पूछ लिया, हाथी भैया, हम मकान बनाना चाहते हैं, आप मकान बनाने के बारे में जानते हो? तब हाथी ने जवाब दिया, इससे क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उनको एक सांप मिला और उनसे भी पूछ लिया उन्होंने। क्या पूछ लिया? सांप भाई, हम मकान बनाना चाहते हैं, आप मकान बनाने के बारे में बता सकते हैं? जब हाथी से हम पूछ लिए थे, हाथी ने बताया, मोटे मोटे गोले काट लो जैसे मेरा पैर है, आपको कुछ जानते हो क्या? जब सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी की ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। और आगे बढ़े। सड़क के किनारे भैंसा के पंजर के पास एक भैंस खड़ा था। उसके भैंसा मर गया था, सिर्फ उसके पंजर पड़ा था। उसके पंजर में दुख से वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्तों ने भैंस से पूछा, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती है मकान बनाने के बारे में? सांप से पूछ लिया। वो सांप ने कहा, जैसे मेरे देह है उसी तरह पतले पतले लकड़ी काट लो। जब पहले हम हाथी से पूछ लिए थे, हाथी ने बताया, जैसे मेरे मोटे मोटे पाँव हैं उसी तरह एक मोटे मोटे गोले लकड़ी काट लो, ऐसा बताया। आप क्या जानते हो? जब भैंस बहन कहा, जैसे इस पंजर में चारों पैरों पर हड्डियां पड़ी है ना, उसी तरह 4 मोटे गोल जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियां से छप्पर का पंजर बना लो, इस प्रकार सुझाव दिया। और आगे बढ़े। तालाब में एक मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त मिलकर मछली को नमस्कार किया और मछली से पूछा, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप कुछ सलाह दो।
जब हाथी से पूछ लिया, हाथी ने कहा मोटे मोटे गोले लकड़ी काट लो जैसा मेरा पैर है। सांप से पूछ लिया, सांप ने छोटी छोटी पतली पतली लंबी लकड़ी काट लो जैसा मेरा देह है। जब भैंस ने कहा जिस प्रकार मेरे भैंसा की पंजर है, मोटे लकड़ी पर पतली लकड़ी घाट लो चप्पर की तरह, ऐसा कहा। आपकी क्या सुझाव है? जब मछली ने सुझाव दिया, आप लोग जरा मेरे पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर फेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो, इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियाँ हैं। इस प्रकार हाथी, सांप, भैंस और मछली से सुझाव पाकर फिर चल पड़े दोनों दोस्त, और उन्होंने मकान बनाने के बारे में जान लिया। जैसे ही मोटे मोटे लकड़ी काट लिया, सांप की तरह पतली लकड़ी काट ली, जैसे उन्होंने क्या किया, जब भैंसा की पंजर था ना, उसी तरह पंजर छप्पर की तरह गाड़ लिया। जिस प्रकार जैसे मछली की पीठ पर जो पट्टियाँ है ना, उसी प्रकार पत्तियों से उसको ढका दिया। इस प्रकार मकान बन गया। धन्यवाद। आगे की एक पाठ और पद्य को लेकर मैं फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे वीडियो के सारे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें और सुझाव देना न भूलें।